दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हम बात करेंगे अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा किस किस को मिल सकता है, क्योंकि इस साल अमेरिका बड़ी संख्या में टूरिस्ट वीज़ा जारी करने वाला है। कारण ये है कि अमेरिका में इस साल 2 जून से लेकर 29 जून तक T20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ये इतिहास में पहली बार अमेरिका की धरती पर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इसके लिए अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा जारी करेगा और पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, हर जगह जो एजेंट बैठे हुए हैं जो वीज़ा लगवाते हैं, बड़ी संख्या में लोगों से फार्म ले रहे हैं कि हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे। तो टूरिस्ट वीज़ा किस किस का लग सकता है? कोई आम स्टूडेंट जिसने अभी +2 पास की है, बैचलर पास किया है या मास्टर डिग्री पास की है, क्या उनका भी स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा? क्यों बच्चा दूसरे देश में जाना चाहता था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए, उनका वहाँ से रिफ्यूज़ल आ गया, क्या अब वो टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में जा सकते हैं T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए? या फिर जो किसान हैं या जो सरकारी नौकरी में हैं या जो दुकानदार हैं, क्या वो भी अमेरिका में ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर जा सकते हैं? आज विस्तार से इस पर बात करेंगे। देखो, मार्केट में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने जो कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं उनसे 1 लाख, 2 लाख, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये प्रोसेस फ़ीस लेनी शुरू कर दी है कि हम आपका अभी से प्रोसेस शुरू कर देंगे। और क्योंकि जून में ये होना ही है, 2 जून से पहले, उससे पहले यहाँ फाइलिंग होगी, उसके बाद एम्बेसी में जाएगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब आपका वीज़ा लगेगा। ये सारी बातें मार्केट में चल रही हैं, तो मैं आज विस्तार से बताऊंगा। देखो, आप अमेरिका में जाना चाहते हैं, सबसे सरल और आसान रास्ता है वो स्टडी वीज़ा का है। स्टडी वीज़ा की फ़ाइल हम लगवाते हैं, उसका नंबर है 81,687 42,594। आप स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, आपने IELTS PT किया हुआ है और 2 साल से ज़्यादा का आपका पढ़ाई का गैप नहीं है, आपने मास्टर डिग्री कर ली है, आप दूसरी मास्टर डिग्री कर सकते हैं, बैचलर कर लिया तो मास्टर कर सकते हैं, +2 करी है तो वहाँ बैचलर कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा पूरे देश में सबसे कम कीमत पे आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात थी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा किस किस का लगेगा? देखो, टूरिस्ट वीज़ा यदि इस तरह से जैसे मार्केट में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, मुंबई में लोगों से जो एजेंट मार्केट में बैठे हैं, पूरे हरियाणा में भी हर ज़िले में इस तरह के एजेंट बैठे हैं, वो लोगों से पैसे ले रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम पर। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों का लगेगा जिनके पास 4-5 मेन क्वालिफ़िकेशंस होंगी। उनमें एक तो सबसे बड़ी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए अच्छी, यानी कि आप पहले जो आपका पासपोर्ट है उसमें 1-2 दूसरे देशों की मोहर लगी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी देश में पहले भी ट्रैवल करके आ चुके हैं, आप टूरिस्ट हैं और यहाँ भी एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं ये वर्ल्ड कप देखने के लिए। एक तो आपके जो पासपोर्ट पर ये मोहर ज़रूरी है। दूसरा, आपका जो ITR है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप साल में 10-12 लाख की ITR फिल करते हैं और सरकार को हर साल 1-2 लाख रुपए टैक्स भी पे करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि जो आपका बैंक बैलेंस है वो ठीक होना चाहिए, कम से कम 10-12 लाख से ज़्यादा का ही आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। और टैक्स के रूप में आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास GST नंबर हो, उसके ज़रिए आप सरकार को टैक्स पे करते हों। एक यदि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो भी आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है बहुत ईजीली लग सकता है। और यदि आप डॉक्टर हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं और वहाँ कोई पेपर प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, या आपका यहाँ हॉस्पिटल है और वहाँ कोई किसी सेमिनार में जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वहाँ से आपके पास इन्विटेशन है, तो आपका टूरिस्ट वीज़ा इजीली लग सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, कोई किसान है +2 का जिसका रिफ्यूज़ल आ गया है किसी दूसरे देश से, किसी ने बैचलर की है, किसी ने मास्टर डिग्री की है, और वो कह रहे हैं कि हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे T20 वर्ल्ड कप के नाम पर। और इस तरह से बच्चों से 1 लाख, 2 लाख जो स्टार्टिंग की प्रोसेसिंग फ़ीस ली जा रही है। जो लोग इस तरह से आपसे पैसे ले रहे हैं, बहुत ही खुलकर मैं कह रहा हूँ कि ये टोटली फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। आप यदि फ्रेशर हैं, आप कोई ITR पे नहीं करते हैं, आप कुछ कमाते नहीं हैं, आप किसी देश में गए नहीं हैं और आपके बैंक बैलेंस को ठीक ठाक नहीं है, तो
यूएस से किसी भी सूरत में आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं देगा। यूएस का टूरिस्ट वीज़ा यदि इतना आसान होता तो जो बच्चे डोंकी से जाते हैं 60 लाख 70 लाख 80 लाख देके, तो वो 2-4 लाख में इसमें चले जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा जो लोग जाएंगे उसके लिए पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जो मैच देखने के लिए जाना है, एक्चुअल में जो टूरिस्ट हैं और जिनका वीज़ा लगने की संभावना है, किनका लगने की संभावना वो मैंने बताई है आपको। तो उसमें सबसे पहले तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे। यदि आप मैच देखने के लिए जाना चाह रहे हैं, आपको वहाँ टिकट के लेनी पड़ेगी। और आईसीसी ने, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है, उसने टिकटों की जो वो सेल है वो शुरू कर दी है और आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वो जो आईडी बता देता हूँ, T20worldcup.com। इस वेबसाइट पर जाकर यदि आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ का नियम इस बार आईसीसी ने नहीं रखा है। आम आदमी को भी टिकट खरीदने का मौका मिलेगा। एक आदमी एक मैच की ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकटें खरीद सकता है। और मैं ये बता दूं कि जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, पहली बार सबसे ज़्यादा 20 टीमें T20 वर्ल्ड कप में भाग ले रही हैं और इनमें 55 कुल मैच होंगे और 60 लाख टिकट आईसीसी की तरफ से जारी किए जाएंगे। और पहले जो मैच होंगे ग्रुप स्टेज के मैच होंगे, फिर ग्रुप 8 के मैच होंगे और सुपर 8 के, उसके बाद सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। 6 शहर वेस्ट इंडीज़ के होंगे जहां मैच किए होंगे और 3 शहर अमेरिका के जहां ये मैच किए जाएंगे। कुल 9 शहरों में 55 मैच होंगे और इसके लिए 60 लाख टिकट होंगे। और जो पहले आपका ग्रुप स्टेज के मैचों के लिए आईसीसी ने टिकट जारी कर दी हैं, ओपन कर दी हैं। आप T20worldcup.com वेबसाइट पर जाकर 2,60,000 टिकटें पहले जारी की हैं, उसकी आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। पब्लिक टिकट बैलेट सिस्टम लागू किया है, यानी कोई भी आदमी मैच की टिकट खरीद सकता है। पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं है। और एक आदमी एक मैच की ज़्यादातर 6 टिकटें, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं वहाँ स्टेडियम में टिकटों की, और उसके हिसाब से उनका रेट निर्धारित किया गया है। तो बात उसी पे आते हैं कि वीज़ा किसको मिलेगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं, देखो कोई बच्चा फ्रेशर है जिसने अभी +2 पास की है या जिसने बैचलर पास की है, मास्टर की है, और एजेंट उनसे रुपये ले रहे हैं कि हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे। वो बच्चा कोई ITR नहीं भरता है, उसको पता भी नहीं है ये ITR क्या होती है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न वो क्या होती है। वो कोई इनकम ही नहीं है, दूसरा उसके बैंक बैलेंस ही नहीं है, वो अभी स्कूल से कॉलेज से निकला है, उसने किसी देश की यात्रा नहीं की है। तो आप अपने आप सोचिए, क्या अमेरिका उसका वीज़ा दे देगा, टूरिस्ट वीज़ा? वो कभी उसकी टूर करने की हिम्मत हरियाणा से, पंजाब, राजस्थान, यूपी से गोवा, तमिलनाडु तक उसकी घूमने की हैसियत नहीं है। उसके खाते में 5-7 लाख रुपए नहीं हैं। वो इंडिया में किसी दूसरे राज्य में घूमने जा नहीं सकता। तो क्या वो अमेरिका टूरिस्ट करने चला जाएगा वहाँ टूर करने के लिए? तो अमेरिका जो एम्बेसी में ऑफिसर है वो इन बातों को सारी जानते हैं। जो आपकी पूरी फाइल एम्बेसी में जाएगी वो सारा चेक करेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेंगे, आपका बैंक बैलेंस देखेंगे, आपकी ITR देखेंगे, और सब कुछ देख के तो आप क्या प्रोफेशन में हैं, आप किस लिए जा रहे हैं, वह इन्विटेशन पे जा रहे हैं या एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, फ्रेशर हैं, उसके आधार पर ही आपका वीज़ा लगता है। और ये जो एजेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं, टोटली बिल्कुल पूरी तरह से फ्रॉड है, इनसे बचना है। जो एक्चुअल में जिनके जो पहले भी US से जा चुके हैं या दूसरे देशों में विजिट कर चुके हैं, ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो जल्दी से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। क्योंकि 2 फरवरी, शायद 1-2 फरवरी से टिकटों की जो बुकिंग है वो शुरू हो गई थी और वो जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। उसके लिए आप कर सकते हैं। तो आप अमेरिका कैसे जा सकते हैं? अमेरिका जाने का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है स्टडी वीज़ा। यदि स्टडी वीज़ा पर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, मात्र 6 से 8 लाख रुपए के बीच, जिसमें 1 सेमेस्टर की फ़ीस है, आपका एम्बेसी की फ़ीस है, सेविंग्स अकाउंट की फ़ीस है, और सब सरचार्ज मिला के 6.5 से 8 लाख रुपए के बीच में फ़ीस है। ये 6.5 से 8-9 लाख का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अलग अलग कोर्स की और अलग अलग यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। और अमूमन बहुत सारे बच्चे हमारे 6.5 से 8 लाख के बीच में गोल्डन टाइम्स के ज़रिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, 81-687 42-594, हरियाणा के जींद ज़िले के नरवाना में ऑफिस है। आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और अमेरिका जाना चाहें
तो स्टडी वीज़ा का प्रयास करें। आप फ्रॉड से बचें। जो टूरिस्ट वीज़ा उन्हीं का लगेगा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो पहले दूसरे देशों में विजिट कर चुके हैं, या जिनकी ITR बहुत अच्छी है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपका बड़ा हॉस्पिटल है, तब आप टूर पे जाना चाह रहे हैं। एम्बेसी ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि आप अमेरिका एज ए टूरिस्ट जा रहे हो और ये क्रिकेट का मैच देखकर आप वापस आ जाओगे। ये जब उसको कंफर्म हो जाएगा तब वो देगा। आप फ्रेशर हैं और एजेंट फ्रेशर बच्चों से ले रहे हैं फॉर्म भी, हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवाएंगे। एम्बेसी ऑफिसर को पता है कि ये कुछ नहीं करता, ना ये ITR भरता, ना ये कोई इनकम है इसकी, ना इसका कोई बैंक बैलेंस है, और ये वहाँ जाएगा, जाते ही वो असाइलम लगाएगा, वापस ये आएगा नहीं। इसलिए एम्बेसी ऑफिसर किसी भी सूरत में आपका वीज़ा नहीं देगा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं लगाएगा। फिर आप एजेंट के चक्कर काटोगे। एजेंट कह देगा कि वो तो प्रोसेस में लग गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ फाइल लगे, इसका खर्चा था, उसका खर्चा था, और आपके 2-3 लाख रुपए वो ले लुआ के और फारिग हो जाएगा। फिर आप उससे लड़ोगे, थाने तहसील में जाओगे, आना जाना कुछ नहीं है। इसलिए टूरिस्ट वीज़ा पे किसी को कोई चक्कर में ना फंसे। जो पहले जा चुके हैं, दूसरे देशों की यात्रा कर चुके हैं, वो इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। 2,60,000 टिकट ग्रुप स्टेज के लिए, सुपर 8 के लिए, जो मैचों के लिए ICC ने जारी कर दी है। टिकट बुक करवाएं और 1 नंबर से जाएं, फ्रॉड से बचें। अमेरिका जाएं तो स्टडी वीज़ा पर जाएं। वर्क वीज़ा का भी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्हीं में आपको जॉब मिलती है तो आपका वर्क वीज़ा लगता है, आसानी से वर्क वीज़ा नहीं लगता। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो बच्चे अमेरिका में स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, मान लिया बैचलर करने के लिए आप वहां जा रहे हैं, तो आपका 4 साल की स्टडी होती है, 5 साल का वीज़ा लगता है। 1 साल के दौरान आप अपना एम्प्लॉयर पकड़ लेते हो जो आपको नौकरी देता है, फिर वो आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड करवा देता है। और आप पढ़ाई के दौरान भी 21 घंटे 1 हफ्ते में काम कर लेते हो और उसी में आपका सारा खर्चा निकल जाता है, रहने का, खाने का। और जो बच्चे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं वो अपना जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो भी निकाल लेते हैं। पेरेंट्स को स्टार्टिंग में 6.5-7 लाख ही खर्च करने हैं, उसके बाद कोई खर्च नहीं करना। तो आपको अमेरिका जाना है तो पड़ताल TV पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, विदेश की वीडियो नाम से फोल्डर है, बहुत सारे विदेशों की वीडियो हैं, अमेरिका के बारे में भी है। जो बच्चे अमेरिका गए हैं उनका इंटरव्यू किस तरह से हुआ था, कितना खर्चा आया था, उसके बारे में भी कई बच्चों के इंटरव्यू हैं और बहुत सारी वीडियोस आपके मिलेंगी। आपका एक मेंटली रूप से, दिमागी रूप से आप क्लियर हो जाओगे कि एक्चुअल में वहाँ की स्थिति क्या है। बहुत ही जो बातें जिसके हमने इंटरव्यू लिए हैं वो जेन्युइन हैं, 1 नंबर के आदमी हैं। अमेरिका में जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सरकारी जॉब पर हैं, वहाँ बिजनेसमैन हैं। तो ऐसे लोगों के आप बहुत सारे इंटरव्यू है, प्लेलिस्ट में आप जो विदेश की वीडियो नाम से फोल्डर उसमें देख सकते हैं। और इस तरह के फ्रॉड से बचें। और नंबर हमने आपको बताया था 81 687 42 594, उस पर संपर्क करें और स्टडी वीज़ा पर जाएं। और स्टडी वीज़ा के बारे में कौन कौन स्टडी वीज़ा पे जा सकता है, उसके लिए क्या नियम, क्या शर्तें होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, 1-2 दिन में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उसमें पूरी डिटेल में बताएंगे कि स्टडी वीज़ा पर आप कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और पड़ताल TV पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।